नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे पुराने नियमों और रिवाजों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम सब मानते हैं, लेकिन अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा करते क्यों हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई छींकता है तो मुंह से अपने आप निकल जाता है गॉड ब्लेस यू या ऐसा ही कुछ, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये आदत आई कहाँ से? और यकीन मानिए, इस छोटी सी बात के पीछे की कहानी वो कोई सीधी सादी नहीं है। इसका ताल्लुक शैतानों से है, प्लेग जैसी भयानक महामारी से है और यहाँ तक कि किसी की आत्मा से भी है। तो बस आज हम यही करने वाले हैं। उन सारी आदतों की तह तक जाएंगे जिन्हें हम रोज करते हैं पर कभी सोचते नहीं कि आखिर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रिवाजों की जो आत्माओं और किस्मत से जुड़ी पुरानी मान्यताओं से आज तक चले आ रहे हैं। जैसे कि ये 3 बहुत ही आम आदतें हैं: सिक्के उछालना, लकड़ी पर खटखटाना और वही ब्लेस यू कहना। ये सब गुड लक के लिए करते हैं ना? पर शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब के पीछे एक अनदेखी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने की कोशिश छुपी हुई है। अब जैसे फव्वारे में सिक्के फेंकने की बात ही ले लीजिए। इसकी शुरुआत असल में एक शुक्रिया अदा करने के तरीके के तौर पर हुई थी। पुरानी सभ्यताओं में लोग मानते थे भी साफ पानी मिलना जल देवताओं का आशीर्वाद है, तो वो सिक्का फेंककर उस तोहफे के लिए कीमत चुकाते थे, एक तरह से धन्यवाद देते थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। धीरे धीरे ये रिवाज शुक्रिया अदा करने से भविष्य के लिए कुछ मांगने में बदल गया। जैसे रोमन लोग अपनी यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए सिक्के चढ़ाने लगे। अच्छा, अब आते हैं लकड़ी खटखटाने पर। हम ऐसा क्यों करते हैं, सोचा है कभी? दरअसल इसके पीछे ये मान्यता थी कि पेड़ों के अंदर अच्छी आत्माएं जैसे परियां वगैरह रहती हैं। तो जब कोई लकड़ी खटखटाता था तो वो असल में उन आत्माओं को जगाने की कोशिश कर रहा होता था। और ये भी बिल्कुल सिक्के वाली परंपरा जैसा ही था। इसके भी 2 मतलब थे। या तो लोग उन आत्माओं से अच्छी किस्मत मांग रहे होते थे, या फिर अगर कुछ अच्छा हो गया है तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते थे। और अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, ब्लेस यू क्यों कहते हैं? इसके पीछे 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, प्राचीन ग्रीस और रोम के लोग मानते थे कि छींक आने पर आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है और शैतान उसे पकड़ सकता है। तो ब्लेस यू बोलना एक तरह से आत्मा के लिए सुरक्षा कवच था। और दूसरी वजह वो मध्ययुग की है। जब प्लेग फैला था तो छींक आना बीमारी का पहला लक्षण माना जाता था। तब ये आशीर्वाद एक तरह से उस इंसान के लिए आखिरी दुआ बन गया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी आदतों को देखते हैं जो हमें पुरानी टेक्नोलॉजी और सिस्टम से विरासत में मिली हैं। ये सवाल तो पक्का कभी न कभी सबके दिमाग में आया होगा, हमारा कीबोर्ड ABCD इस क्रम में क्यों नहीं होता? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। QWERTY कीबोर्ड को असल में हमारी टाइपिंग स्पीड धीमी करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, धीमा करने के लिए। हुआ ये कि जो शुरू के टाइपराइटर थे उनमें अक्षर ABCD के क्रम में ही होते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब कोई तेजी से टाइप करता तो आसपास के अक्षरों की जो मैकेनिकल आर्म्स थीं वो आपस में उलझकर जाम हो जाती थीं। तो क्रिस्टोफर शोल्स नाम के सज्जन ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने जो अक्षर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे उन्हें एक दूसरे से दूर रख दिया। इससे टाइपिंग थोड़ी धीमी जरूर हुई, पर मशीन का जाम होना बंद हो गया। ऐसी ही एक और मजेदार विरासत है तूफानों के नाम रखने की। ये कहानी शुरू हुई संतों के नाम से, फिर बात आई मिलिट्री अल्फाबेट पर, और फिर तो कई दशकों तक तूफानों के नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर रखे गए। ये सिलसिला 1979 तक चला, जब जाकर पुरुष नामों को भी इसमें जोड़ा गया। चलिए, अब बात करते हैं जश्न मनाने के कुछ तरीकों की और देखते हैं कि उनकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। हम सब चीयर्स करके ग्लास टकराते हैं, है ना? इसके पीछे भी 2 बड़ी ही नाटकीय वजह हैं। पहली, ये पक्का करने के लिए कि किसी के ड्रिंक में जहर तो नहीं है। सोचिए, जब जोर से ग्लास टकराते थे तो ड्रिंक छलक कर एक दूसरे के ग्लास में चली जाती थी। तो अगर जहर होता तो मिलाने वाले को भी उसका स्वाद चखना पड़ता। और दूसरी वजह, ये माना जाता था कि गिलासों के टकराने की तेज आवाज से बुरी आत्माएं डरकर भाग जाती हैं। और बर्थडे केक पर लगी मोमबत्तियां, ये रिवाज आया है प्राचीन ग्रीस से। वहां लोग चांद की देवी आर्टेमिस के लिए चांद की तरह गोल केक बनाते थे, फिर उस पर मोमबत्तियां जलाते थे जो चांद की रोशनी जैसी लगती थीं। और उनका मानना था कि जब मोमबत्ती बुझाई जाती है तो उसका धुआं उनकी दुआएं और मन्नतें सीधे देवी तक ले जाता है।
और बस समय के साथ एक देवी को केक चढ़ाने की ये रस्म एक पर्सनल सेलिब्रेशन में बदल गई, जहां लोग जन्मदिन पर अपनी खुद की विश मांगने लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी पुरानी और कभी-कभी तो थोड़ी अजीब लगने वाली आदतें आज भी हमारे साथ क्यों हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ चीजें जैसे QWETY कीबोर्ड इसलिए है क्योंकि उन्हें बदलना अब बहुत मुश्किल और झंझट भरा काम है। कुछ आदतें जैसे ब्लेस यू कहना अब बस एक सामाजिक शिष्टाचार बन चुकी हैं, भले ही उनका असली मतलब खो गया हो। लकड़ी खटखटाने जैसी चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधविश्वास आज भी बाकी है कि भाई रिस्क क्यों लेना। और चीयर्स जैसे रिवाज अब साथ मिलकर जश्न मनाने का एक प्रतीक बन गए हैं। और ये सब बातें हमें एक आखिरी और बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सोचिए, आज की हमारी कौन सी ऐसी आदत होगी जो आज तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर सैकड़ों साल बाद आने वाले लोगों के लिए एक अजीब और बेमतलब का रिवाज बन जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।